हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा आबोतानी और मजीआपम। ऐसा माना जाता है कि आबोतानी ने सृष्टि के सभी जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़ों, पेड़ पौधों और देवी देवताओं की प्रजातियों से वैवाहिक संबंध बनाया। उनकी कई पत्नियों में से एक का नाम था मजीआपम। मजीआपम जंगलों की देवी थी। जंगलों की सभी संपत्तियों पर उनका अधिकार था। इसलिए जब कभी आबोतानी जंगली पशुओं का शिकार करके घर लाते तो मजीआपम को बहुत आघात पहुंचता और वे चुप चुप कर रोया करती थी। जंगली पशुओं के साथ उनका संबंध खून का था। इसलिए जब कभी जंगली पशुओं को आबोतानी मारते तो उन्हें भी बराबर दर्द होता था। उनकी स्थिति से अनजान आबोतानी ने कभी शिकार करना नहीं छोड़ा। उनको लगता था कि उनके इस शिकार कौशल को देखकर मजीआपम खुश होती होगी, परंतु वस्तुस्थिति कुछ और ही थी। इसके अतिरिक्त एक और सच्चाई थी जिससे आबोतानी अनजान थे। वो यह कि कभी कभी जंगली पशु भी आबोतानी के घर आकर उनके पालतू पशुओं को खा जाता था। ऐसे में मजीआपम बहुत खुश होती थी क्योंकि तब उनका भी पेट भरता था। लेकिन आबोतानी को पता चलता कि उनके पालतू पशुओं को जंगली पशु खा गया है तो वो बहुत रोते थे। इस प्रकार दोनों के बीच ये आँख मिचौली का खेल जारी था। हालांकि आबोतानी अब भी सच्चाई से दूर थे। बात इतने में समाप्त नहीं हुई थी। आबोतानी के इंसानी कृत्यों पर मजीआपम का हस्तक्षेप जारी रहा। हुआ यूं कि आबोतानी ने खेतों में काम करना आरंभ किया। वे खेतों में फसल उगाने के लिए अनावश्यक पौधों और पेड़ों को साफ करके जाते। अगली सुबह जब देखते तो उस जगह पर फिर से वही पौधा और पेड़ उग जाता। वे फिर साफ करके जाते। अगली सुबह उन पेड़ पौधों को फिर वही पर यथावत पाते। आबोतानी को समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि वे इसका पता लगाकर ही रहेंगे। उस शाम वे खेतों से वापस घर नहीं लौटे, बल्कि खेतों के किनारे झाड़ियों की ओट में छिप गए। उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद मजीआपम खेत में आई और उन्होंने जो कुछ भी किया उसे देखकर आबोतानी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वह हर कटे हुए पेड़ पौधे को छूकर कहती कि ये मेरा है, तो वह फिर से उगाता। इस तरह आबोतानी द्वारा काटे गए सभी अनावश्यक पेड़ पौधे पुनः पुनः जीवित होते और कटा हुआ खेत फिर से जंगल में तब्दील हो जाता। आबो ने गुस्से और आश्चर्य के मिश्रित भाव से झाड़ियों से अचानक निकलकर मजीआपम को दबोच लिया। मजीआपम ने स्वयं को आबोतानी के चंगुल से आज़ाद कराने की बहुत कोशिश की। दोनों में मल्ल युद्ध जैसा चलने लगा। मजी को बांधे रखने के लिए आबोतानी ने कई जंगली रस्सियों का प्रयोग किया, परंतु जैसे ही मजीआपम कहती कि ये मेरा है तो सारी रस्सियाँ अपने आप टूट जाती। इस तरह दोनों का मल्ल युद्ध पहाड़ों में स्थित खेत से लेकर समतल भूमि तक आ पहुँचा। पहाड़ से लेकर समतल भूमि तक के इस मल्ल युद्ध में 10 दिन बीत गए। अंत में आबोतानी को बर्डनीग्या नामक रस्सी मिली, जिससे बंधने पर आखिरकार मजीआपम ने कहा कि हाँ, ये तुम्हारा है। अंततः इस तरह आबोतानी ने मजीआपम को बांधने में सफलता हासिल की। इस मल्लयुद्ध का परिणाम ये हुआ कि अब दोनों का एक साथ रहना असंभव हो गया। इसलिए ये तय किया गया कि दोनों को हमेशा के लिए अलग होना चाहिए। दोनों की विधिवत विदाई के लिए दोरी चीज़ी को बुलाया गया। दोरी चीज़ी ने कहा कि आज के बाद तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हो, इसलिए तुम दोनों के कार्य क्षेत्र भी अलग हो जाएंगे और जंगल की संपत्ति का विभाजन हो जाएगा। दोरी चीज़ी ने फरमान सुनाया कि जंगलों का उबड़ खाबड़ और वीरान इलाका जो अतिशय घना है तथा असामान्य बांस, असामान्य बेत, असामान्य पेड़ तथा असामान्य रस्सियाँ सब मजीआपम के हिस्से में जाएंगे और वह सारा इलाका आबोतानी के नाम होगा, जहाँ इंसान अपना आशियाना बना सके। आबोतानी के हिस्से में वे सारे पेड़ पौधे होंगे जो दिखने में बिल्कुल सामान्य हो और जिन्हें उपयोग में भी लाया जा सके। इस प्रकार आबोतानी और मजीआपम का स्थायी बिछुड़न हो गया। आबोतानी इंसानों के गांव बसाने लगे और मजीआपम घने जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों में विचरण करने चली गई। तब से लेकर आज तक दोनों के बीच विभाजन रेखा कायम है। आबोतानी और उनके वंशज यानी हम मनुष्य जाति मजीआपम के कार्यक्षेत्र में घुसपैठ नहीं करते। हम उनके जंगलों को बिना उनसे पूछे काटने की गुस्ताखी नहीं करते।
जब कभी किसी विराट वृक्ष को काटना हो या फसल उगाने हेतु जंगल साफ करना हो तो हम पहले किसी धर्मगुरु के सहारे अनुष्ठान का आयोजन करते हैं और किन्हीं पशुओं की बलि के माध्यम से मची आपम से सौदा तय करते हैं कि वे हमारे इस कार्य में बाधा न डाले। यदि कोई बिना पूछे मजी आपम की संपत्ति पर हाथ डाले तो वे उसे भयानक सजा देती है। इस प्रकार तागिन जनजाति में यह लोक आस्था विकसित हुई कि जंगलों की भी अपनी रक्षक होती है जिसके साथ छेड़खानी अत्यंत हानिकारक हो सकती है। ऐसा कई बार देखा भी गया है कि किसी असामान्य पेड़, रस्सी, लकड़ी या बांस को काटने के तुरंत बाद वह व्यक्ति या तो मर जाता है या फिर भयानक रोग का शिकार हो जाता है जिसका निवारण कभी होता है तो कभी नहीं होता है। केवल इतना ही नहीं, जंगलों में अतिरिक्त शिकार करना भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि लोग मानते हैं इससे मजी आपम नाराज हो सकती है और उन्हें दंड भी दे सकती है।